तो जिस फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा पहले सेट टोपोलॉजी टोपोलॉजी एंड टोपोलॉजिकल स्पेसिस को देखा था। एंड उसके बाद नेक्स्ट थिंग हमने उस पे किसी भी सेट का क्लियर, इंटीरियर, डिस्क्रीट टोपोलॉजी एंड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी और इनके कुछ रिजल्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अब हमारे पास सेकंड लेक्चर की आउटलाइंस है, वो देख लेते हैं। जैसे हमने इंटीरियर किया था, इंटीरियर ऑफ ए सेट, उसी तरह से एक्सटीरियर ऑफ ए सेट हम देखेंगे। एंड बाउंड्री या फ्रंटियर ऑफ ए सेट, किसी भी सेट की बाउंड्री या फ्रंटियर ऑफ ए सेट टोपोलॉजी में इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट, किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देन सेट एंड इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स एंड एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एक्सटीरियर ऑफ ए सेट। तो इंटीरियर में हम ये कह रहे थे कि अगर आपके पास कोई भी सेट आप ले तो उसके ओपन सेट्स हमें लेने हैं। ओपन सेट्स को अगर हम वो उसमें उसके सबसेट हो, उनका यूनियन जो है वो सेट का इंटीरियर होता है। तो एक्सटीरियर के लिए एक्स्ट्रा हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए जो है वो एक्स का सबसेट है। तो ए का जो एक्सटीरियर होगा, देन एक्सटीरियर ऑफ ए इज डिनोटेड बाय, उसको हम डिनोट करेंगे एक्सटीरियर ऑफ ए की डिनोटेशन, और नोटेशन जो है हमारे पास वो ई एक्स टी ऑफ ए, और उसको डिफाइन करेंगे कि एक्सटीरियर ऑफ ए क्या होगा, वो एक्स माइनस ए का इंटीरियर होगा। जैसे ए का अगर आप कॉम्प्लीमेंट ले लें तो उस कॉम्प्लीमेंट का जो इंटीरियर होगा वो ए का एक्सटीरियर होगा। एग्जाम्पल है इसकी हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे कि एक्स, अगर आपके पास एक सेट है ए बी सी एंड डी, हमने एक सेट लिया है तो 4 एलिमेंट, इट्स अ नॉन जीरो सेट, और उस पे एक टोपोलॉजी यहाँ पर हमने डिफाइन किया टाउ फाई ए ए डी एंड ए बी डी और एक्स, इसमें टोपोलॉजी एग्जिस्ट करता है। टोपोलॉजी है ये एक्स पर, एंड ए हमारे पास जो सेट है वो ए बी एंड सी, सॉरी ए सी एंड डी, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये हमने एक्स का सबसेट ले लिया और अब हम इसका एक्सटीरियर फाइंड करेंगे कि इसका एक्सटीरियर क्या होगा। सो जिस तरह हमने डेफिनेशन में देखा कि एक्सटीरियर जो है किसी भी आप सेट का लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, उस सेट के कंप्लीमेंट के इंटीरियर के इक्वल होगा। मींस दैट उसको एक्स में से माइनस करके जो सेट आएगा उसका हमें इंटीरियर लेना है, और इंटीरियर हमें मालूम है कि हमें वो सबसेट्स लेने होते हैं जो उस सेट के सबसेट हो ओपन टोपोलॉजी में से और उनका यूनियन। सो इंटीरियर ऑफ एक्स हमारे पास था ए बी सी डी एंड ए इज ए सी डी। तो इनमें इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स माइनस ए को, तो ये हमारे पास आएगा बी। अब जो हमारे पास एक्स माइनस ए बना वो हो गया, उसमें हमारे पास सिर्फ बी एलिमेंट। तो जो बी एलिमेंट है हमने ये देखना है कि इसमें कौन से ओपन सेट हैं जो इसमें कंटेन करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिर्फ फाई है जो कंटेन करेगा आपके पास इस सेट में एक्स माइनस ए में। इसके अलावा अगर कोई और नहीं है तो इट्स मीन दैट तो इसका इंटीरियर क्या हो जाएगा, फाई। तो अगर इसका एक्स माइनस ए का इंटीरियर फाई आ रहा है तो इट्स मीन दैट जो सेट ए हमने लिया है उसका एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, फाई। एक और यहाँ पर मैंने इसकी एग्जांपल लिखी है कि सेम सेट वही हमने यूज किया है ए बी सी एंड डी, और टाउ जो है वो हमारे पास है फाई ए बी सी एंड एक्स। तो ये हमारे पास टोपोलॉजी हमने लिया। तो जो सेट ए है यहाँ पर जो लिया है हमने वो है बी एंड डी, सबसेट ऑफ एक्स, इसका हमें एक्सटीरियर फाइंड करना। उसी तरह से जैसे हमें डेफिनेशन में मालूम है कि एक्सटीरियर किसी भी सेट का फाइंड करने के लिए उसके कंप्लीमेंट का इंटीरियर फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम x माइनस ए उसका कंप्लीमेंट लेंगे। तो उसका कंप्लीमेंट अगर देखें तो x हमारे पास ए बी सी एंड डी और a जो है वो b एंड d। तो इसका अगर आप x लेंगे तो वो आपके पास क्या होगा, x आप उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास ए सी जो है वो x माइनस ए के इक्वल आ जाए। x माइनस ए हमारे पास आ गया a एंड c। तो अब यहाँ पर हमें वो ओपन सेट देखने हैं जो इस x माइनस ए में कंटेन करें। तो वो
फाई है, फाई कंटेन करेगा x माइनस ए में फर्स्ट, एंड देन ए भी हमें इस सेट में नजर आ रहा है, वो उसका सबसेट कि a इज अ सबसेट ऑफ AC एंड फाई इज अ सबसेट ऑफ AC। तो अब इंटीरियर क्या होगा कि इन दोनों सेट्स का यूनियन ले, दोनों सेट का यूनियन ले तो वो क्या बनेगा A। तो इंटीरियर ऑफ AC इज इक्वल टू आ गया A, व्हिच मीन दैट कि अगर इस सेट का इंटीरियर आपके पास A आ रहा है तो एक्सटीरियर ऑफ A क्या हो जाएगा A। ये हमारे पास एक्सटीरियर और इंटीरियर के रिलेशन से हमने उसकी डेफिनेशन को डिफाइन किया और उस पर एग्जाम्पल्स को। नेक्स्ट इज बाउंड्री ऑफ और फ्रंटियर ऑफ सेट। Let A be a subset of topological space X, then the boundary or frontier of A noted by BD of A or frontier of A, and defined by frontier of A is equal to boundary of A is equal to X minus union of interior of A and exterior of A। तो जिस सेट का हमें बाउंड्री फाइंड करनी है सबसे पहले उसका हम इंटीरियर फाइंड करेंगे, इंटीरियर फाइंड करने के बाद उसका हम एक्सटीरियर फाइंड करेंगे, उनका यूनियन ले लेंगे, उनका यूनियन लेने के बाद उसको जब एक्स से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा उस सेट का बाउंड्री। अगर आपके पास एक सेट है एक्स या टोपोलॉजिकल स्पेस, इट्स अ टोपोलॉजिकल स्पेस, तो इसमें हम एक सेट लेते हैं ए, ये हमारे पास है सेट ए। तो बेसिकली जो हमारे पास इसका इंटीरियर होता है वो इसके इनर पॉइंट्स, ये इसका इंटीरियर ऑफ ए होगा। और जैसे हमने एक्सटीरियर की डेफिनेशन देखी, एक्सटीरियर क्या है, वो x माइनस ए का इंटीरियर है। इट्स मीन दैट कि आपके पास अगर ये a है तो x माइनस ए ये होगा, मीन दैट कि ये तमाम येलो वाला जो है ये आपके पास तमाम इसका इंटीरियर एक्सटीरियर हो जाएगा ए का कंप्लीमेंट। तो जो ये पॉइंट्स होंगे यहाँ पे जितने भी, ये उसका ए का एक्सटीरियर हो जाएगा, एक्सटीरियर ऑफ ए। अब हमें बाउंड्री फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए, मीन दैट हम सबको यूनियन कर लिया, उसके बाद एक्स में से इसको माइनस कर देंगे। तो जो ये पॉइंट्स हैं यहाँ पर हमारे पास इसकी बाउंड्री पर, ये पॉइंट्स ना तो इंटीरियर में है और ना ही एक्सटीरियर में है। तो जब हम इंटीरियर को और एक्सटीरियर को यूनियन करेंगे और एक्स में से माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ जो एलिमेंट्स बचेंगे वो इसके जो यहाँ पर बाउंड्री पर है वो रहेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा बाउंड्री ऑफ, जो उसके इनर एलिमेंट्स है वो इंटीरियर, और उसके बाद जो उसके आउटर एलिमेंट्स हैं वो एक्सटीरियर, और फिर उनका यूनियन लेने के बाद अगर एक्स से उसका आप कॉम्प्लीमेंट लें तो जो ये एलिमेंट्स बनेंगे ये उसकी बाउंड्री हो जाएगी सेट। तो इंटीरियर हमने लिया सेट ए का, एक्सटीरियर लिया, उन दोनों का यूनियन किया, एक्स में से माइनस किया, तो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो उसकी बाउंड्री। और यहाँ पर वो ये कह रहा है कि बाउंड्री ऑफ ए इज क्लोज, नोट में है कि क्लोज सबसेट ऑफ एक्स, बाउंड्री होगा वो हमेशा क्लोज सबसेट होगा एक्स का, एंड बोथ ए एंड एक्स माइनस ए हैव सेम बाउंड्री। जैसे भी हमने देखा कि अगर आपके पास एक सेट एक्स आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, अगर ये आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, देन हमने इसका एक सबसेट लिया ए, ये उसके इंटीरियर में, इंटीरियर ऑफ ए, एंड ये उसका एक्सटीरियर ऑफ ए।
एंड तो ये जो आपके पास इसकी बाउंड्री है, ये बाउंड्री ऑफ ए। तो अब सेट एक्स में से हम देख सकते हैं इस ए की बाउंड्री ये वाली है, और ये जो आपके पास x माइनस ए है इसकी भी बाउंड्री यही बनेगी, क्योंकि आपके पास x में से ये तमाम तो इसमें ये तमाम एलिमेंट्स x माइनस ए में आ गए। अब जो मजीद आने हैं वो यहाँ से ए में से आने, इसलिए जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो यही बाउंड्री है, और इसको फिर हम अगर एक्सटेंड करें तो ये फिर एलिमेंट बाउंड्री में इंक्लूड होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये आपके पास a की भी बाउंड्री है और x माइनस ए की भी बाउंड्री, दोनों की बाउंड्री हमेशा क्या होगी, सेम। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल है कि अगर x आपके पास एक सेट है a b एंड c, और उसको हमने टोपोलॉजी डिफाइन की है phi a a b एंड x, टोपोलॉजी ऑन x, एक सेट हमने लिया a a b सबसेट ऑफ x, तो हमें a की बाउंड्री फाइंड करनी है। एज वी नो बाय डेफिनेशन बाउंड्री ऑफ a इज इक्वल टू x माइनस इंटीरियर ऑफ a यूनियन एक्सटीरियर ऑफ a, दैट उस सेट का हम इंटीरियर फाइंड कर लेंगे, एक्सटीरियर फाइंड कर लेंगे, उनको यूनियन करके x में से माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास उसकी बाउंड्री आ रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका सेट जो है हमारे पास उसका इंटीरियर फाइंड करते हैं। तो इंटीरियर क्या होगा, हमें वो सेट लेने टोपोलॉजी में से जो इस a के सबसेट है। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है phi भी इसका सबसेट है, a भी इसका सबसेट है, और a b भी इसका सबसेट है। phi a एंड a b आर ओपन सबसेट्स ऑफ x कंटेन इन a। देयरफॉर अब अगर हम इन सब का यूनियन करें तो इंटीरियर ऑफ a आएगा, तो इंटीरियर ऑफ a हमारे पास आ गया a b, तो ये तो इंटीरियर ऑफ a हो गया। एंड नाउ वी कैलकुलेट द एक्सटीरियर ऑफ a। एक्सटीरियर ऑफ ए के लिए हमें पता है कि एक्सटीरियर ऑफ ए जो है वो इक्वल है इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स माइनस ए फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स आपके पास है ए बी एंड सी, और ए है वो ए बी है, तो ए बी सी माइनस ए बी हमारे पास आ जाएगा इंटीरियर ऑफ सी, और ऐसा कोई फाई के अलावा ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कंटेन करे इस सी में, सो इट्स मीन दैट फाई आ जाएगा और इंटीरियर जो है वो फिर इसका फाई। इसका मतलब ये कि एक्स का एक्सटीरियर, ए का एक्सटीरियर क्या हो गया, फाई। सो बाउंड्री के रिस्पेक्ट से एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए, तो इंटीरियर आपके पास जो आया वो ए बी यूनियन फाई, तो ए बी आ जाएगा। तो एक्स हमारे पास है ए बी एंड सी माइनस ए बी, जो इंटीरियर ऑफ ए और यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए था, उनको यूनियन किया, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया सी। तो इट्स मीन दैट कि ए की बाउंड्री में एक एलिमेंट आ जाएगा जो कि है सी। नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट है, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का हमने एक सबसेट लिया है ए, देन ए जो होगा वो क्लोज होगा इफ एंड ओनली ए बाउंड्री ऑफ ए इज सबसेट ऑफ। अगर किसी भी सेट ए की बाउंड्री उसी सेट में उसकी सबसेट हो तो फिर वो सेट जो होगा वो क्लोज होगा। और सेकंड है कि ए ओपन होगा इफ एंड ओनली के साथ कि अगर बाउंड्री और ए का इंटरसेक्शन किया जाए वो फाई आ। इन दोनों को हम देखते हैं। फर्स्ट वी सपोज दैट ए इज क्लोज्ड, देन एक्स माइनस ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, ओपन। अगर ए क्लोज्ड है तो उसका कंप्लीमेंट ओपन होगा, अगर ए ओपन है तो उसका कंप्लीमेंट क्लोज होगा। तो ए यहाँ पर हमने सपोज किया कि अगर वो क्लोज्ड है तो एक्स माइनस ए फिर क्या हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा। अगर वो ओपन है, हमने एक रिजल्ट किया था लास्ट टाइम कि ए का इंटीरियर अगर आपके पास ए के इक्वल आ जाए तो ये इफ एंड ओनली इफ के साथ था कि ए इज ओपन होगा। सो अगर ए ओपन है तो उसका इंटीरियर ए के इक्वल आएगा। सो एक्स माइनस ए हमारे पास ओपन है तो उसका इंटीरियर जो है एक्स माइनस ए का वो एक्स माइनस ए के ही इक्वल आएगा। इंटीरियर की एक नोटेशन ये है, और साथ में इसको हम इंटीरियर ऑफ ए भी लिख सकते हैं। दो नोटेशन है, कोई भी यूज कर सकते हैं। इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि वो हम ये जो रिजल्ट है इसको अप्लाई करें। तो अभी हमने देखा कि दो सेट्स, अगर सेट ए है उसकी बाउंड्री और एक्स माइनस ए की बाउंड्री दोनों सेम, दोनों की बाउंड्री
सेम है। तो बाउंड्री x माइनस ए की ली हमने और x माइनस ए का इंटीरियर लिया, तो बाउंड्री और इंटीरियर में उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई। दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पर क्या हो गया, फाई। इंटीरियर ऑफ ए और बाउंड्री ऑफ ए, बाउंड्री आप देख सकते हैं, इंटीरियर वो दोनों डिफरेंट होते हैं, तो दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, फाई। इंटीरियर ऑफ ए जो है वो इक्वल है x माइनस ए और बाउंड्री ऑफ x माइनस ए जो है वो इक्वल है बाउंड्री ऑफ ए। सो इंटीरियर ऑफ ए को रिप्लेस कर सकते हैं हम x माइनस ए से एंड बाउंड्री ऑफ x माइनस ए को बाउंड्री ऑफ ए से। इनका जो इंटरसेक्शन होगा, अगर ये फाई के इक्वल है तो ये भी क्या आ जाएगा, फाई के इक्वल। इट्स मीन दैट कि बाउंड्री x माइनस ए में कंटेन नहीं कर रही, अगर वो उसमें कंटेन करती है तो इनका इंटरसेक्शन फाई नहीं आएगा। अगर इनका इंटरसेक्शन फाई आ रहा है तो इट्स मीन दैट कि इनमें कोई भी चीज सेम नहीं है। अगर इनमें कोई भी चीज सेम नहीं है तो इट्स मीन दैट कि बाउंड्री जो है वो x माइनस ए में कंटेन नहीं कर रही। अगर वो x माइनस ए में कंटेन नहीं कर रही तो फिर बाउंड्री ऑफ ए जो है वो ए में कंटेन। दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो ए में कंटेन करेगी या फिर x माइनस ए में। अगर x माइनस ए में नहीं है तो फिर वो ए में कंटेन करेगी। तो हमने ये कहा था कि अगर आपके पास ए क्लोज होगा तो बाउंड्री ऑफ ए जो है वो ए में कंटेन करेगी, तो हमने यहाँ पर इसको प्रूव कर दिया है कि सो अगर ए क्लोज होगा तो इफ एंड ओनली के साथ है कि बाउंड्री ऑफ ए जो है वो ए में कंटेन करेगा। तो यहाँ पर हमारे इफ एंड ओनली की कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो इट्स मीन दैट के कन्वर्स भी एज इट इज हो जाएगा कि अगर बाउंड्री ऑफ ए में कंटेन कर रहा है तो x माइनस ए के साथ ए की बाउंड्री जो होगी फाई होगी, तो x माइनस ए जो है वो इंटीरियर ऑफ x माइनस ए के इक्वल, बाउंड्री ऑफ ए जो है वो बाउंड्री ऑफ x माइनस ए के इक्वल है, देन हम कह सकते हैं कि वो आपका ए जो है वो क्लोज होगा। तो सेकंड पार्ट है इसका कि ए अगर आपके पास ओपन है तो फिर हमें प्रूव करना है कि आपके पास ए अगर ओपन है तो बाउंड्री ऑफ ए के साथ उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या आएगा, फाई। और अगर बाउंड्री ऑफ इंटरसेक्शन ए के साथ ए का इंटरसेक्शन ले वो फाई आता है तो प्रूव ये करना है कि ए ओपन है। तो हम सपोज कर रहे हैं कि ए जो है वो ओपन है। अगर ए ओपन है तो उसी तरह से अगर ए का इंटीरियर ए के इक्वल आ रहा है तो ये जितना इसके साथ होता है कि ए जो है वो ओपन है। तो अगर ए ओपन है तो उसका इंटीरियर जो है वो ए के इक्वल आ जाएगा एंड इंटीरियर ऑफ ए एंड बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू फाई। किसी भी सेट का इंटीरियर और बाउंड्री दोनों सेपरेट होंगे तो इसलिए उनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, फाई। तो इंटीरियर ऑफ ए किसके इक्वल है, ए के इक्वल। इट्स मीन दैट कि ए एंड बाउंड्री ऑफ ए दोनों क्या आ जाएगा, इक्वल टू फाई। तो ये हमारे पास रिजल्ट हो गया कि अगर ए ओपन था तो ए का बाउंड्री ऑफ ए के साथ इंटरसेक्शन लिया तो वो क्या आ गया, फाई। कन्वर्सली हमें कह रहे हैं कि अगर हमारे पास बी बाउंड्री ऑफ ए एंड ए का इंटरसेक्शन फाई है तो प्रूव ये करना है कि ए आपके पास ओपन है। अगर इनका इंटरसेक्शन फाई है सो इट्स मीन दैट के ए और बाउंड्री ऑफ ए में सिमिलर कुछ नहीं है। बाउंड्री ऑफ ए जो है वो ए का सबसेट नहीं है, फिर वो x माइनस ए का सबसेट। अगर बाउंड्री ऑफ ए x माइनस ए का सबसेट है तो वन में हमने और हमें मालूम है कि बाउंड्री ऑफ ए जो है वो बाउंड्री ऑफ x माइनस ए के इक्वल, दोनों का बाउंड्री सेम होगा। सो इट्स मीन दैट के बाउंड्री ऑफ x माइनस ए कंटेन करेगा x माइनस ए। अगर अभी हमने वन में अभी देखा कि अगर आपके पास ए जो है बाउंड्री ऑफ ए जो है अगर वो ए में कंटेन करेगा तो ए ये इफ एंड ओनली इफ के साथ होगा, ए क्लोज हो जाएगा, जो वन अभी हमने रिजल्ट प्रूफ किया है। तो अगर बाउंड्री ऑफ x माइनस ए में कंटेन करेगा तो इट्स मीन दैट कि x माइनस ए जो है वो क्या हो जाएगा, क्लोज। अगर x माइनस ए क्लोज है देन ए क्या हो जाएगा, ओपन। नेक्स्ट हमारे पास है नेबरहुड। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट के लिए नेबरहुड को हम डिस्कस करेंगे। लेट x be a topological space and a be a subset
of X. Then A is said to be neighborhood of A point X belongs to X if there exists an open subset U of X such that X belongs to U and U is a subset of A and denoted by n of X. तो अगर हमारे पास X एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, A उसका एक सबसेट है, तो A सबसेट जो है वो एलिमेंट, वो जो पॉइंट X है उसकी नेबरहुड होगा अगर हमारे पास X के लिए एक ओपन सेट मिले U, X उस U में कंटेन करे और U जो है वो सबसेट हो X का। अगर ऐसा होगा तो फिर हम ये कहेंगे कि जो A है वो X के लिए नेबरहुड है और फिर हम उसको n of X फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं अगेन इसको रिपीट कर देता हूं कि अगर आपके पास X एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, A उसका सबसेट है X का, तो A जो है वो X की नेबरहुड होगा अगर आपके पास आपको एक ओपन सेट मिल जाए जिसमें X कंटेन करे, X बिलोंग्स टू U, और U जो है वो X का सबसेट हो जाए, X बिलोंग्स टू U एंड U इज अ सबसेट ऑफ A, और U जो है ये आपके पास ओपन सेट होगा। मींस दैट आप सबसे पहले उसके ओपन सबसेट ले लेंगे, ओपन सबसेट में से जिस सबसेट में X कंटेन करेगा वो फिर सबसेट देखना है वो किस सबसेट में X के कंटेन करता है। जिस सबसेट X में कंटेन करेगा तो वो A जो है वो X के लिए नेबरहुड हो जाएगा। तो एग्जांपल देखते हैं कि X हमारे पास एक हमने सेट लिया है A B C एंड D, एंड टाउ जो है हमारे पास वो फाई A B C D एंड X है। तो ये आपके पास एक टोपोलॉजी है, ये हमारे पास X पर टोपोलॉजी है। तो अगर ये टोपोलॉजी है तो हमें अभी टोपोलॉजी ऑन X को फाइंड करना है। हम तमाम एलिमेंट्स के जो है अब नेबरहुड को यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो नेबरहुड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सेट देखना है, ऐसा ओपन सेट जिसमें आपके पास अगर A का फाइंड कर रहे हैं तो A उसमें कंटेन करे। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि A कंटेन कर रहा है ए बी में, अगर ए बी का अब हम A के अगर हमें नेबरहुड चाहिए तो पहले हमने क्या किया, A का सबसेट ले लिया, A जो है वो एक सेट में कंटेन कर रहा है, हमें नजर आ गया ए बी में, और ए बी हमारे पास ओपन सेट है। अगर ए बी ओपन है तो अब हमें ऐसे सेट चाहिए जिनमें ये कंटेन करेगा। तो हम क्या करते हैं, X के तमाम सबसेट्स ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसका पावर सेट लिखा है जिसमें X के तमाम सबसेट है। तो A बिलोंग कर रहा है AB में और AB सबसेट है। अब देख सकते हैं कि AB जो है वो A का सबसेट नहीं है, B का सबसेट नहीं है, C का सबसेट नहीं है, इसका भी नहीं है, AB का सबसेट है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया कि A बिलोंग कर रहा है AB से और AB सबसेट है AB का। AC में वो AC का सबसेट नहीं होता, AD का भी सबसेट नहीं है, BC का भी सबसेट नहीं बन रहा, BD का भी नहीं बन रहा, CD का भी नहीं बन रहा, लेकिन ABC का वो बन रहा है। तो फिर हमने यहाँ पर जो नेक्स्ट ले लिया वो है कि A बिलोंग कर रहा है AB में और AB बिलोंग कर रहा है ABC में। तो इट्स मीन दैट कि AB जो है वो A का नेबरहुड हो गया, ABC जो है वो A का नेबरहुड हो गया। नेक्स्ट ABD, इसमें भी हमारे पास AB कंटेन कर रहा है, तो ABD भी A का क्या हो जाएगा, नेबरहुड। एंड देन ACD में नहीं कर रहा, देन लास्ट में हम देख सकते हैं कि BCD जो है वो भी नहीं कर रहा, और X जो है वो हमारे पास ABCD है, तो ये आपके पास इज इक्वल टू X है, उसमें भी कंटेन कर रहा है। तो इट्स मीन दैट कि ये तमाम सेट जो हमारे पास आ गए हैं, AB, ABC, ABD एंड ABCD, ये A के तमाम नेबरहुड्स हैं। तो तमाम अब इनको हम NA कह सकते हैं। तो अब तमाम नेबरहुड के जो भी हमारे पास सेट्स आए हैं उनको उठा के हम नेबरहुड यहाँ पर तमाम एक सेट में लिख देते हैं। तो ये उसकी नेबरहुड आ गई, कंप्लीट नेबरहुड जिसमें वो कंटेन कर रहा है। तो इसी तरह हम B के लिए इसको चेक कर लेंगे। अब ये हमारे पास उसकी डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से आ गया। अब B जो है वो हमारे पास बिलोंग कर रहा है AB में, और उसी तरह से फिर AB जो है वो जिसमें यहाँ पर बिलोंग कर रहा था वो जैसे वो तमाम यही हैं, तो यही आपके पास वापस से वो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो AB, ABC, ABD और ABCD ये तमाम के तमाम उस एलिमेंट B की भी नेबरहुड है।
ए की भी यही सेम नेबरहुड थी, बी की भी हमारे पास सेम वही आ गई है। अब सी के लिए अगर हम देखें तो सी कंटेन कर रहा है यहाँ पे सी डी में। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सी डी जो है वो हमारे पास किस किस सेट का सबसेट होगा, तो जिस जिसका वो सबसेट होगा तो उनको हम कहेंगे ये उसकी नेबरहुड में आ जाएंगे। सो 5 नहीं होगा, ए बी सी डी ए बी ये तमाम नहीं है। सी डी जो है वो ए सी में भी नहीं कर रहा कंटेन, ए डी में भी नहीं कर रहा, बी सी में भी नहीं, बी डी में भी नहीं कर रहा, सी डी में करेगा। तो फर्स्ट हमारे पास सी डी आ जाएगा, ए बी सी भी नहीं होगा, ए बी डी भी नहीं होगा, ए सी डी में आएगा और बी सी डी में आएगा और एक्स में आएगा। तो उसके लिए तमाम हमने यहाँ पर ऐसे लिख लिए हैं कि सी बिलोंग कर रहा है ए बी सी डी में और वो सी डी आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास ए सी डी एंड देन बी सी डी एंड ए बी सी डी जो कि आपके पास एक्स है, तो ये आपके पास सी की नेबरहुड आ गई है। इसी तरह सेम डी जो है वो भी सी की तरह सेम उसकी भी वही सी, जिस तरह हमने देखा कि सी जो है वो सी डी में कंटेन कर रहा है, इसी तरह डी भी जो है वो सी डी में कंटेन करेगा और उसके लिए भी सेम नेबरहुड बन जाएगी। तो ये उसके तमाम नेबरहुड आ गई है। नेबरहुड के लिए क्या करना है, एक पॉइंट लेना है, उस पॉइंट की नेबरहुड में क्या होगा, आप सबसे पहले उसके लिए ओपन सेट देखेंगे। वो ओपन सेट जिस भी सेट में कंटेन करेगा वो सेट उस एलिमेंट की नेबरहुड हो जाएगा। यहाँ पर एक्स आपके पास एक एलिमेंट है, एक्स जो है सबसे पहले देखेंगे किसी ओपन सेट में कंटेन करेगी, ओ जो है यहाँ पे वो ओपन सेट है। और फिर ये यू जो है ये जिस में कंटेन करेगा, ए बी सी डी जो भी आपके पास सेट आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये तमाम हमने लिए हैं, ये तमाम जो है फिर वो उस एलिमेंट की क्या हो जाएंगे नेबरहुड। और इसी तरह से फिर उस तमाम नेबरहुड के सेट को हम कहेंगे ये नेबरहुड की कलेक्शन आ गई है। ए के नेबरहुड की कलेक्शन, बी के नेबरहुड की कलेक्शन और सी के नेबरहुड की कलेक्शन जो है वो डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे ये आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट के लिए हमने अभी नेबरहुड को डिस्कस किया, तो उसमें लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स हमारे पास कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड ए बी आर सबसेट ऑफ एक्स, देन x belongs to x is said to be a limit point of A if each neighborhood n of x contain at least one more point of A other than x। तो अगर आपके पास x एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, A उसका सबसेट है, तो x एक एलिमेंट लेंगे हम सेट जो हमारे टोपोलॉजिकल स्पेस है उसमें से, तो वो सेट A का लिमिट पॉइंट होगा अगर आप उस x की नेबरहुड फाइंड करें, उसकी नेबरहुड में उसके x के अलावा कोई और पॉइंट भी होना चाहिए। या फिर हम इस तरह कह सकते हैं कि सेट A में से x को माइनस करें और जो रिजल्टेंट है उसका आप इंटरसेक्शन लें जो आपकी नेबरहुड है उसके साथ, तो जो रिजल्टेंट है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर एम्प्टी नहीं होगा तो वो पॉइंट x जो है वो उस सेट A का लिमिट पॉइंट होगा, और अगर x लिमिट पॉइंट नहीं है तो फिर ये रिलेशन जो है ये आपको फाई सेट देगा। तो हमने क्या किया कि एक सेट x लिया, वो सेट x जो है वो सबसेट A का लिमिट पॉइंट होगा अगर आप A में से उस एलिमेंट को एलिमिनेट करने के बाद उसकी नेबरहुड में उसका आप इंटरसेक्शन लें तो आपके पास वो एम्प्टी नहीं आना चाहिए। अगर एम्प्टी आएगा तो वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा, अगर एम्प्टी आ गया तो वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा, अगर एम्प्टी नहीं आता तो वो लिमिट पॉइंट होगा। तो ड्राइव, इसके साथ ही जो इससे रिलेट करती है इसकी एक और चीज है ड्राइव सेट। सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के अगर तमाम लिमिट पॉइंट्स को कलेक्ट कर लिए जाए ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस x इज कॉल्ड ड्राइव सेट। अगर आप सेट ए ले रहे हैं उसके तमाम लिमिट पॉइंट्स लेकर उसको एक सेट में हम लिख दें तो वो उसके क्या हो जाएंगे, ड्राइव सेट। तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं इसके साथ ही। x हमने ये हम एग्जांपल वही जो अभी प्रीवियस ली थी उसी को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। x हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, उस पर टोपोलॉजी थी हमारे पास फाई ए बी सी डी एंड x टोपोलॉजी है। सेट ए हमने ले लिया है ए बी, तो ए बी हमारे पास एक सेट है। तो अब हमें क्या करना है, इस सेट ए बी के लिमिट पॉइंट्स चेक करने कि इसके लिमिट पॉइंट्स कौन से होंगे।
तो हमने तमाम पॉइंट्स के लिए सबसे पहले उसकी नेबरहुड कलेक्ट करनी है। वो हमने अभी जो पहले हमने जो अभी कलेक्ट की है वहीं से मैंने उनको तमाम को यहाँ लिख लिया है। हर पॉइंट की नेबरहुड हमने यहाँ पर लिख ली है। तो लिमिट पॉइंट के लिए 1 बाय 1 हम हर एलिमेंट को चेक करेंगे वो उसका लिमिट पॉइंट है या नहीं। तो उसकी नेबरहुड मतलब कि उसकी हर एक नेबरहुड, ये एक नेबरहुड है, ये एक नेबरहुड है, ये अलग से है और ये अलग से। उसका इंटरसेक्शन लेंगे, ए में से वो एलिमेंट माइनस करने के बाद जो बकाया एलिमेंट्स हैं उनमें उनका इंटरसेक्शन जब उसकी नेबरहुड में लें तो क्या कोई एलिमेंट बचता है। अगर बचता है तो इट्स मीन दैट वो लिमिट पॉइंट बनेगा हर एक के लिए, इसके तमाम एलिमेंट्स के लिए हमको चेक करेंगे। अगर किसी एक के लिए भी ये सेटिस्फाइड नहीं करता, फाया आ जाता है, तो इट्स मीन दैट वो लिमिट पॉइंट नहीं है। ए बी इंटरसेक्शन ए बी, जैसे हमारे पास पहला सेट ए बी है उसकी नेबरहुड हमने वो लिया, सेट ए हमारे पास ए बी है उसमें से हम एलिमेंट ए माइनस कर दें, तो ए माइनस करने के बाद यहाँ पर बी हमारे पास है, बी का जब इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो लास्ट में बी आ जाएगा, यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रही है। सेकंड के लिए हम देखते हैं, ए बी में से ए माइनस किया, बी रह गया, और ए बी सी में जब इसका इंटरसेक्शन लिया तो वो बी आ गया। सिमिलरली हम यहाँ पर चेक करेंगे, बी के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो अगेन बी आ जाता है, यहाँ पे जब बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे वो अगेन बी आ जाता है। तो इट्स मीन दैट के हर पॉइंट के लिए यहाँ पर ये सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इट्स मीन दैट कि जो ए है वो इसका लिमिट पॉइंट है। बी को चेक कर लेते हैं, तो बी के लिए भी आपके पास सेम नेबरहुड बनती है, तो जस्ट यहाँ पर हम ए की जगह रिप्लेस कर देंगे बी, तो बी में से आप इसको माइनस करेंगे तो ए बचता है, ए का जब हम यहाँ पर इंटरसेक्शन लेंगे तो वो ए आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ए का इंटरसेक्शन लेंगे वो ए आ जाएगा, अगेन ए हमारे पास नजर आ रहा है तो ए यहाँ पर भी नजर आ रहा है। तो इट्स मीन दैट के ए और बी दोनों जो हैं वो सेट आपके पास जो ए है उसके लिमिट पॉइंट है। बी इज ऑल्सो लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो सी के लिए अगर हम देखें तो सी का हमने जो नेबरहुड ली थी, सी की नेबरहुड में सी डी, ए सी डी, बी सी डी एंड ए बी सी डी। तो मैं फर्स्ट के साथ पहले चेक करने लगा हूं इसके साथ सेटिस्फाइड होता है या नहीं। तो सी डी हमारे पास उसकी नेबरहुड है, हमारे पास सेट ए बी है, उसमें से हमने सी माइनस कर दिया, तो ए बी में जब सी माइनस किया वापस से ए बी आ गया। अब ए बी का इंटरसेक्शन जब सी डी के साथ लिया तो कोई सेम नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ गया 5। तो इट्स मीन दैट सी जो है वो इस पॉइंट इस नेबरहुड के लिए हमारी कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो इट्स मीन दैट सी इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो सिमिलरली डी के लिए चेक करेंगे तो डी की नेबरहुड भी सेम है, तो वहां से भी हमने ये एलिमेंट सी डी लिया और इसके साथ जब इसका वो ऑपरेशन अप्लाई किया, सी डी इंटरसेक्शन ए बी माइनस डी, ये डी है हमारे पास, तो जब डी माइनस करेंगे तो अगेन ए बी आ जाएगा, ए बी का सी डी के साथ हमने इंटरसेक्शन लिया तो वो अगेन 5। इट्स मीन दैट सी और डी इसके लिमिट पॉइंट नहीं है। तो लिमिट पॉइंट कौन से हैं, ए एंड बी। तो लिमिट पॉइंट का जो सेट होता है उसको ड्राइव सेट कहते हैं, तो ड्राइव सेट जो हमारे पास वो आ गया ए बी। सो ये हमारी एग्जांपल थी। लास्ट में हमारे पास है डेंस सेट। तो जैसे हमने क्लियर पढ़ा था लास्ट टाइम, क्लियर है अगर आपके पास एक सेट ए है किसी आपके टोपोलॉजिकल स्पेस x का, तो वो x में डेंस होगा अगर आप उस सेट का क्लियर लेते हैं और वो x आ जाए। अगर ऐसा करते हैं तो फिर अगर वो इस तरह से बिहेव करता है कि उसका क्लियर लें और ऊपर से x आ जाए तो वो सेट हमारे पास डेंस सेट होगा। तो आज हमने बहुत सी चीज़ों को डिस्कस किया। तो अभी हमारे पास हमने उनकी एग्जांपल्स देखी हैं, जैसे अभी डेंस सेट के साथ लिमिट पॉइंट ड्राइव सेट और ड्राइव सेट के साथ नेबरहुड, इन सब के रिजल्ट्स को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, और डेंस सेट का भी और नेबरहुड का भी, और जो आपका अभी हमने लिमिट पॉइंट और ड्राइव सेट, इन सब के रिजल्ट्स को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि हर चीज़ क्लियरली समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।